प्यारे बच्चों, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार। आज का टॉपिक मैंने लिया है एक समान त्वरित गति के समीकरण। कक्षा 11 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण। इसमें आपने पिछली कक्षा में 3 समीकरण पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़ा था आपने v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 11 में आपको एक और चौथा पढ़ना है, एस टी बराबर यू प्लस 1/2a 2t माइनस 1। इन चारों समीकरणों का जो निगमन है वो हम लोगों को कलन विधि से करना है। कक्षा 9 में आपने साधारण विधि और ग्राफ विधि से पढ़ा होगा। कक्षा 11 में आपको कलन विधि और ग्राफ विधि से पढ़ना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कलन विधि से इन गति के समीकरणों का निगमन बताऊंगा। और आप लोग देखिए, बोर्ड में मैंने 2 सूत्र भी लिख रखे हैं समाकलन के। पहला है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, दूसरा है इंटीग्रेशन dx बराबर x। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि यदि आप लोग नए हैं और मेरे वीडियो को देखते हुए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पक्की बात जान लीजिए कि कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, यदि वो सीखना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो कोई अड़चन नहीं है। वो वीडियो देखे और समझे, कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला समीकरण। पहले आपको बता दूं इसमें है क्या क्या। u प्रारंभिक वेग है, अर्थात t बराबर 0 समय पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है u। और v क्या है? v है वस्तु का अंतिम वेग अर्थात वस्तु का t समय के पश्चात वेग। और a क्या है ये तो बताया था मैंने, एक समान त्वरित गति से समीकरण निकालना है। तो ये है एक समान त्वरण। क्या बचा? s क्या है? s है चली गई दूरी, वस्तु द्वारा निर्धारित समय t में चली गई दूरी। और st ये आप लोगों के लिए नया है, st है वस्तु का tवें सेकेंड में विस्थापन। तो u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, s है चली गई दूरी, a है एक समान त्वरण, और st है वस्तु का tवें सेकेंड में विस्थापन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक एक लाइन की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। यदि आपने एक एक लाइन की परिभाषाएं याद कर ली तो आपको बड़ी आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा था कि विस्थापन परिवर्तन की दर को अब बदलेगा किसके साथ? समय के साथ। तो विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। हमको क्या करना है? पहले हम लोग प्रथम समीकरण का निगमन करने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग के रूप में केवल प्रथम समीकरण लिखे दे रहा हूं। प्रथम समीकरण मैंने लिख दिया। मैंने कहा कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग का समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण, हमको किसी गतिमान वस्तु का त्वरण लेना है। तो जैसा कि मैंने परिभाषा बताई, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन किसका समय होगा समय के साथ। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं a बराबर dv अपॉन dt। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बराबर a dt। ठीक, क्या लिखा मैंने? करनी गुणा कर दिया, dv बराबर a dt। अब देखो, इसमें एक चीज दिमाग लगाने वाली बात यह है कि v अंतिम वेग है, तो कहां से कहां तक जाएगा? प्रारंभिक से लेकर के अंतिम तक, अर्थात इसकी लिमिट होगी u से लेकर के v तक।
ए एक समान त्वरित गति है यानी त्वरण नियत है। समय जब वेग u होगा तो समय 0 होगा। जब वेग u होगा, u वेग तभी होगा जब समय 0 होगा, और v वेग तब होगा जब कुछ समय पश्चात वेग हो जाएगा। तो समय की लिमिट हो जाएगी 0 से t तक और वेग की लिमिट हो जाएगी u से v तक, प्रारंभिक से अंतिम तक। तो एक लाइन में मैं लिखे दे रहा हूं कि समीकरण 1 का, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 का उचित सीमा के भीतर, ये लाइन एक ऐसी है कि इसमें सब कुछ अंतर्निहित है। समीकरण 1 का उचित सीमा के भीतर, उचित सीमा के भीतर, जो बच्चे पढ़ेंगे वो जान जाएंगे उचित सीमा क्या है। समीकरण 1 का उचित सीमा के अंदर, उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह ये हो गया, ठीक। कहां से कहां तक? u से v तक। ये हमको समझना ही समझना है। जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, तब तक हम डेरिवेशन नहीं सीख सकते। तो प्रारंभिक से अंतिम तक जाएगा, u से v तक जाएगा। यहां dv लिख दिया, a dt। तो u कब होगा? जब t बराबर 0 होगा, और v कब होगा? जब t बराबर t होगा, ठीक। अच्छा भाई, अब इसको मैं मिटाई दे रहा हूं। तो अगली लाइन में मैंने लिख दिया, शुरुआत में मैं लिखे दे रहा हूं, बाकी आगे की वीडियो में, आगे के क्वेश्चन में सीधे कर दूंगा। ए बाहर निकाल लेंगे, 0 to t dt। अब देखो, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी 2 फार्मूले लिख रखे हैं। दूसरा वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx बराबर x, तो यहां dv बराबर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और कहां से कहां तक? u से v तक। यहां a dt का क्या आ जाएगा? t। कहां से कहां तक? 0 से t तक, ठीक। अब हमको यहां पर लिमिट लगानी, तो लिमिट लगाने के लिए इसका नियम होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में v की जगह v, तो v रख देंगे। लोअर लिमिट में v की जगह u, तो v माइनस u बराबर a अपर लिमिट में t, लोअर लिमिट में 0, तो क्या हुआ? t माइनस 0। तो क्या v माइनस u बराबर at लिख सकते हैं? पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस at, ठीक। बात समझ में आई? एक बार देखो, मैं शॉर्ट में आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले हमको एक लाइन की परिभाषा याद रखनी है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, दूसरी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम जब प्रथम समीकरण का निगमन करने जा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं a बराबर dv अपॉन dt। एक बार शॉर्ट में बता दूं तुम लोग में दोबारा, a बराबर लिख सकते हैं dv अपॉन dt, वेग v फॉर वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv बराबर लिख सकते हैं a dt। फिर क्या करना है? इस समीकरण का निश्चित सीमा के भीतर समाकलन करना है। निश्चित सीमा हमको अध्ययन करके ज्ञात करनी पड़ेगी। निश्चित सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? वेग है, कहां से कहां तक बदलेगा? u से v तक। समय कहां से कहां तक बदलेगा? प्रारंभिक वेग तभी होता है जब समय 0 होता है, अंतिम वेग तब होता है जब समय t होता है, ठीक है ना। फिर dv का समाकलन कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? dv का हो जाएगा v, लिमिट हो गई u से v, a नियत है तो बाहर हो जाएगा, और dt का हो गया t, 0 to t। फिर मैंने बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u बराबर a, t माइनस 0, v माइनस u बराबर at, तो v बराबर u प्लस at, ठीक है ना। इसको 2-3 बार करिएगा, 2-3 बार करिएगा, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक। इसी वीडियो में मैं दूसरे समीकरण का निगमन भी किए दे रहा हूं। दूसरा समीकरण हमारा है
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक ना। तो देखो मैंने अभी इसी वीडियो में कई बार कहा कि एक लाइन की परिभाषा, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु का वेग, किसी गतिमान वस्तु का वेग v बराबर, ऐसे लिख सकते हैं ना, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो v बराबर हो गया ds बटे dt, ठीक। तो क्या इसको हम बच्चा ds बराबर v dt लिख सकते हैं? बच्चा कैंची गुणा करके ds बराबर v dt हो गया। अब देखो क्या किया मैंने यहां पर लिखा u प्लस एटी इंटू डी टी। अभी मैंने पिछले समीकरण में बताया v बराबर u प्लस एटी मान रख दिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ds बराबर u dt प्लस एटी dt। अब देखो, अब इसमें दिमाग लगाओ भाई, अब इसका समाकलन करना है। s क्या है, विस्थापन है, s विस्थापन है ना, तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से s तक, ठीक है। शुरुआत में कोई जब वस्तु स्थिर है तो कोई विस्थापन नहीं होगा, तो 0 से s तक, समय 0 से t तक, यहां समय 0 से t तक। तो इसको भी हम समीकरण मान लेंगे, समीकरण मान लो, इसमें दूसरा मान लें, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, समीकरण 2 मान लिया, तो समीकरण 2 का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर, ये समीकरण 2 हो गया, इसका उचित सीमा के भीतर समाकलन कर दो, तो ये 0 से s तक ds, ठीक है, बात ठीक है ना। t 0 से t तक, यहां पर भी 0 से t तक, ये आ गया। u प्रारंभिक वेग है, नियत रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो सीधे मैं किए दे रहा हूं, ds का हो जाएगा s, 0 to s, u बाहर आ जाएगा, और dt का हो जाएगा t 0 to t। अब इसमें देखो मैं इसको अलग से सॉल्व कर दूं, फिर करता हूं। a तो बाहर आ जाएगा, जब a बाहर आ जाएगा तो अब हमारा यहां पे देखो, ध्यान दो बच्चों, ये बच्चा a बाहर आ गया ना, तो बच्चा t dt। अब इसमें ये फार्मूला लगाना, अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना यहां आ गया तो समझो कि आपको गति के समीकरणों का निगमन आ गया। t की पावर कितनी है, यहां 1 है ना, फार्मूला x की पावर n dx, हमारा यहां है t dt, पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1 धन 1 बटे 1 धन 1। आई बात समझ में, t की पावर, ठीक, एक घात है ना, ऊपर एक घात है, तो n कितना है 1, तो t की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, तो बराबर ये t स्क्वायर बटे 2 हो गया क्या। तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं t स्क्वायर बटे 2, 0 to t, ठीक है। अब ऊपर की लाइन मिटा लेते हैं, क्योंकि नीचे बहुत हो सकता है कि वीडियो में स्पष्ट ना आए, तो नीचे यहां दोबारा मैं इसको किए दे रहा हूं। देखो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0, ठीक, बराबर u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t स्क्वायर बटे 2 माइनस 0। यहां कितना बचा, यहां बचा s, यहां बचा ut प्लस 1 बटे 2 एटी स्क्वायर, आना गया दूसरा भी, ठीक। तो इस वीडियो में मैंने गति के प्रथम समीकरण का निगमन किया और द्वितीय समीकरण का निगमन किया। अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में तृतीय समीकरण और चतुर्थ समीकरण का निगमन हो जाए। मेरे भी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। फिजिक्स यदि समझ में आने लगी, यदि फिजिक्स में मजा आने लगा ना, तो फिर आप लोग मेरे बगैर कहे पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।